Today we start the topic collection and preservation of urine specimen. Urine is a liquid waste product of the body secreted by the kidney through a process of urination or maturation. The urinary system consists of the kidney, ureters, urinary bladder and urethra. So urine एक liquid waste product है body का that is secreted by the kidney through a process of urination and micturition. और urinary system consists of kidney, ureters, urinary bladder and urethra. Urine specimen remains an important tool for clinical diagnosis. A correct urine result is influenced by the collection method, timing and handling. The laboratory test order determines the type of container to be used for collecting a specimen. So urine specimen एक important tool है for clinical diagnosis और जो करेक्ट यूरिन रिजल्ट है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द कलेक्शन मेथड, कैसे उसका कलेक्शन मेथड था, क्या टाइमिंग थी और क्या कैसे उसको हैंडल किया गया. और जो लेबॉर्ट्री टेस्ट ऑर्डर है डिटरमाइन द टाइप ऑफ कंटेनर मीन्स कि आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेनर यूज़ करना है. जैसे आप सोचो कि आप रूटीन वेयर यूरिन एग्जामिनेशन करा रहे हो देन यू हैव टू यूज़ नॉर्मली क्लीन कंटेनर फॉर कलेक्टिंग द यूरिन स्पेसिमन. बट अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्टिंग करवा रहे हो यूरिन स्पेसिमन की देन शुड हैव टू यूज़ स्टरलाइज कंटेनर. सो डिपेंड करता है आप कैसा टेस्ट परफॉर्म करवा रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको कंटेनर यूज़ करना चाहिए. द नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमन. Laboratory urine specimen are classified by the type of collection or by the collection procedure used to obtain the specimen. Following types of urine specimen are collected. The first is random specimen. The random specimen can be collected at any time. Random specimen can give inaccurate view of the patient health. So random specimen हम किसी भी टाइम कलेक्ट कर सकते हैं और ये गिव करता है inaccurate view of the patient health. सो रैंडम से जो स्पेसिमेन है यूरिन का वो किसके लिए टेस्टेड, मतलब क्या टेस्ट होते हैं उसके ऊपर, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक होता है, पीएच, एल्बुमिन टेस्ट, ग्लूकोज टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए यूज़ होता है. फॉर रैंडम स्पेसिमेन कलेक्शन यूज़ क्लीन कंटेनर नोट स्टरलाइज. अब रैंडम स्पेसिमेन के लिए हम क्लीन कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसके लिए हमें स्टरलाइज कंटेनर की नीड नहीं है. The next is first morning specimen. The first morning specimen is collected when the patient first wake up in the morning having emptied the bladder. The urine is generally more concentrated and therefore contain relatively higher levels of cellular elements. This is a good for microscopic examination. So first morning specimen ये कलेक्ट होता है व्हेन द पेशेंट फर्स्ट वेकअप इन द मॉर्निंग. जब पेशेंट फर्स्ट वेकअप हुआ मॉर्निंग में उसने अपना ब्लैडर को एम्प्टी किया तो वो जो सैंपल था हमने उसको कलेक्ट किया. उसमें मोर कंसेंट्रेटेड, मतलब जो उस टाइम का यूरिन सैंपल होता है वो जनरली मोर कंसेंट्रेटेड होता है और उसमें वो क्या कंटेन करता है, हायर लेवल ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स को. और ये स्पेसिमन गुड होता है फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए. The next is midstream specimen. This is a preferred type of specimen for culture and sensitivity testing. So यो midstream specimen है ये हम यूज़ करते हैं for culture and sensitivity testing के लिए because of the reduced incidence of cellular and microbial contamination, क्योंकि इसमें reduced incidence होता है cellular and microbial contaminations का. पेशेंट है रिक्वायर्ड टू फर्स्ट क्लीन द यूरिथल एरिया विद द कैस्टाइल सॉप. सो पेशेंट को है कि पहले वो अपना यूरिथल पार्ट को कैस्टाइल सॉप के साथ क्लीन करे. द पेशेंट शुड देन वॉइडेड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरिन स्ट्रीम इनटू अ टॉयलेट. देन पेशेंट को कहा जाता है कि जब अपने यूरिन सैंपल को कलेक्ट करना है तो उसका यूरिन का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको आपने टॉयलेट में डिस्कार्ड करना है, पास आउट करना है. द फर्स्ट स्टेप सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटामिनेंट्स टू एंटर इनटू द यूरिन स्ट्रीम. इससे क्या होता है कि जो हमारा यूरिन सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कंटामिनेंट्स नहीं आएंगे. द मिड स्ट्रीम यूरिन इज़ देन कलेक्टेड इनटू अ क्लीन कंटेनर. देन हमें मिड स्ट्रीम यूरिन है उसको कलेक्ट करना है इनटू अ क्लीन कंटेनर. दिस मेथड ऑफ कलेक्शन कैन बी कंडक्टेड एट एनी टाइम ऑफ डे और नाइट. हम इस कलेक्शन को किसी भी टाइम, डे और नाइट के किसी भी टाइम में इसको कलेक्ट कर सकते हैं. सो इसको कैसे कलेक्ट करना है कि हमने पेशेंट को कहना है कि जब आपने सैंपल को कलेक्ट करना है तो उसका कुछ यूरिन सैंपल का
कुछ जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप टॉयलेट में डिस्कार्ड कर दो, पास आउट कर दो, देन मिड स्ट्रीम पार्ट है जो यूरिन का, उसको एक कंटेनर में कलेक्ट कर लो। अब ये किसके लिए टेस्टेड कराया जाता है? फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग। देन कल्चर में हम क्या देखते हैं? बैक्टीरिया ग्रो, और सेंसिटिविटी कैसा बैक्टीरिया ग्रो हुआ, कौन सी एंटीबायोटिक उसके ऊपर अफेक्ट होगी। द नेक्स्ट इज वाई आर यूरिन स्पेसिमन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग, मतलब क्यों कराया जाता है? फॉर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई के लिए कराया जाता है। अब हम यूटीआई में क्या होता है, जैसे हेमेटूरिया में क्या होता है कि ब्लड कम इन यूरिन, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है यूरिन में, उस कंडीशन को हेमेटूरिया कहते हैं। द नेक्स्ट इज फ्लैंक पेन, मीन्स बैक पेन होनी स्टार्ट हो जाती है लोअर पार्ट में। फीवर, क्लाउडी अपीयरेंस, यूरिनरी अर्जेंसी, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, इन केसेस में हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। फॉर मिड स्ट्रीम स्पेसिमन कलेक्शन, क्लीन वॉइडेड एंड स्टरलाइज कंटेनर। तो मिड स्ट्रीम स्पेसिमन को कलेक्ट करने के लिए हमें क्लीन कंटेनर तो चाहिए ही चाहिए, बट एज वेल एज हमें प्रॉपर स्टरलाइज किया हुआ कंटेनर भी चाहिए। द नेक्स्ट इज टाइम स्पेसिमन। टाइम स्पेसिमन इज कलेक्टेड टू मेजर द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन यूरिन over a specific length of time, usually 8 to 24 hours. So जो टाइम स्पेसिमन की कलेक्शन है ये क्या मेजर करता है? कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन यूरिन। इसमें प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें कलेक्शन करनी होती है यूरिन स्पेसिमन की। In this collection method, the bladder is emptied prior to the beginning the time collection. Then for the duration of the designated time period, all urine is collected and pulled into a specimen container, with the final collection taking place at the एंड ऑफ दैट पीरियड। तो टाइम स्पेसिमन में क्या होता है, जैसे हमने आज मॉर्निंग 8 o'clock यूरिन सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock तक हम 24 आवर्स का प्रॉपर यूरिन सैंपल एक कंटेनर में कलेक्ट करेंगे। और ये क्या टेस्ट करता है? ये किडनी डिसऑर्डर, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही, कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई डिसऑर्डर आ रहा है, तो उसके लिए हम ये टाइम स्पेसिमन को कलेक्ट करते हैं और इसका मतलब प्रॉपर टेस्टिंग करवाते हैं। तो टाइम स्पेसिमन 24 आवर यूरिन सैम्पलिंग होती है, प्रॉपर 24 आवर्स यूरिन सैंपल को हम एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं फॉर चेकिंग द किडनी डिसऑर्डर। द नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन स्पेसिमन। All the specimen for routine urine examination should be examined within 1 hour of the collection. तो जितना भी कहते हैं हम यूरिन स्पेसिमन कलेक्ट करते हैं हमें एग्जामिन करना चाहिए 1 आवर के अंदर अंदर, बट यूरिन इज़ कैप्ट फॉर लॉन्गर देन 1 आवर टू प्रिवेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अगर हम इसको 1 आवर से ज़्यादा लॉन्गर उसको रखना है तो उसको कैसे रखेंगे कि वो मल्टीप्लाई ना करे बैक्टीरिया के साथ, उसमें बैक्टीरिया ग्रो ना करे। It should be stored at 2 to 8 degrees Celsius in a refrigerator. Then we should have to store in refrigerator at 2 to 8 degree Celsius. The expected changes in the composition of urine stored at room temperature are as follows. So जो expected changes होते हैं उस composition of urine में अगर हम उसको room temperature पे रखते हैं तो क्या expected changes होते हैं? The first is lysis of red blood cell. रेड ब्लड सेल लाइज कर जाते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कास्ट, कास्ट की डिकम्पोजिशन होती है। बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू बैक्टीरिया ग्रोथ, ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होता है ड्यू टू बैक्टीरिया ग्रोथ। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिया बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। So these are the expected changes when we store the urine sample at room temperature. The next is following preservatives are used for preservation of urine. So these are the preservatives for preserve the urine sample. The first is formalin, thymol, chloroform, toluene, boric acid, commercial preservatives. So these are the preservatives which we are used for सैम्पल फॉर यूरिन सैम्पल प्रिजर्वेशन। तो हम ये प्रिजर्वेटिव को यूज़ करते हैं जब हमने यूरिन सैम्पल को प्रिजर्व करके रखना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।